नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपन देखते हैं कक्षा 7वीं के विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में कैसे होते हैं और कैसे लिटमस पत्र को कैसा करता है। तो देखते हैं अम्ल होते हैं ना, वह स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। कैसे? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और उसको अपन एक ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। अनिल, अ से अम्ल, नी से नीले लिटमस पत्र को, ल से लाल कर देते हैं। ठीक है। दूसरा होता है कि सार। सार किसे कहते हैं? तो देखेंगे कि जो क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं और वह लाल लिटमस को नीला करता है। क्षार लाल लिटमस को नीला करता है, ये बात ध्यान रखनी। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि अम्ल और क्षार में क्या अंतर है। तो आप अम्ल और क्षार की परिभाषा और स्वाद में कैसे होते हैं और लिटमस पत्र को कैसे करता है, तो वो बात ध्यान रखनी। अब देखते हैं कि जो सिट्रिक अम्ल होता है ये किस में पाया जाता है। तो नींबू, नारंगी और संतरा में, नींबू, नारंगी वगैरह, संतरा है, जैसे मौसम्बी है, तो इन सब में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। दूसरा है जैसे कि टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। और पूछ रहे कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल उपस्थित होता है। नींबू की बात करें तो सिट्रिक अम्ल हो गया। दही की बात करें तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। इमली की बात करें तो टार्टरिक अम्ल इमली में, और सिरके में बात करें तो एसिटिक अम्ल है जो सिरके में पाया जाता है। उसके बाद में देखेंगे अपने उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जब किसी अम्ल के विलयन को किसी क्षार के विलयन में पर्याप्त मात्रा में मिलाया जाता है तो हम देखते हैं कि परिणामी विलयन न तो अम्लीय है और न ही क्षारीय है। ऐसी अभिक्रियाओं को उदासीनीकरण अभिक्रियाएं कहते हैं। और उदासीनीकरण अभिक्रिया में ऊष्मा के उत्सर्जन होने के साथ साथ लवण और जल का भी क्या होता है? उत्पादन होता है। यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया का मतलब है कि वह न तो अम्लीय होगी न ही क्षारीय होगी। तो ऐसी जो अभिक्रिया होती है उसको अपन उदासीनीकरण अभिक्रियाएं कहते हैं। और उदासीनीकरण अभिक्रिया में ऊष्मा के उत्सर्जन होने के साथ साथ क्या क्या उत्पादन होता है। तो लवण और जल का भी उत्पादन होता है। जैसे अम्ल और क्षार, लवण प्लस जल प्लस ऊष्मा, तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। अब देखते हैं कि अम्ल क्षार सूचक किसे कहते हैं। तो जो पदार्थ अम्लीय और क्षारीय विलयनों में भिन्न भिन्न रंग दर्शाते हैं, यानी कि अलग अलग रंग दर्शाते हैं, वे अम्ल क्षार सूचक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल क्षार सूचक कहलाते हैं। जो पदार्थ अम्लीय और क्षारीय विलयनों में भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग रंग दर्शाते हैं वो अम्ल क्षार सूचक कहलाते हैं। ये बात ध्यान रखनी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक। अब क्वेश्चन आता है कि विद्युत सेल के कितने टर्मिनल होते हैं। तो आप बताओगे कि विद्युत सेल के 2 टर्मिनल होते हैं। एक तो होता है धनात्मक, दूसरा होता है ऋणात्मक। धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक को अपन धन टर्मिनल कहते हैं, जबकि ऋणात्मक को अपन ऋण टर्मिनल कहते हैं। धनात्मक को प्लस के माध्यम से दर्शाते हैं और ऋणात्मक को माइनस के माध्यम से दर्शाया जाता है। तो ये बात ध्यान रखनी, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद में पूछते हैं कि एलईडी का पूरा नाम क्या है। एलईडी का पूरा नाम क्या है। तो लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी का पूरा नाम है लाइट इमिटिंग डायोड। और एक क्वेश्चन बनता है कि तंतु किसे कहते हैं। तो किसी ताप दीप्त विद्युत लैंप में एक पतला तार होता है जिसे अपन तंतु कहते हैं। यानी कि किसी ताप दीप्त विद्युत लैंप में एक पतला तार होता है। एक पतला क्या होता है? तार, जिसे अपन क्या कहते हैं उसको। तो उसको तंतु कहते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। और उसके बाद में एक क्वेश्चन आता है कि परिपथ आरेख किसे कहते हैं। तो किसी विद्युत परिपथ का प्रतीकों के उपयोग से बनाया गया चित्र या बनाया गया आरेख परिपथ आरेख
कहलाता है। यानी कि किसी विद्युत परिपथ का प्रतीकों के उपयोग से, किसके उपयोग से, प्रतीकों के उपयोग से बनाया गया चित्र परिपथ आरेख कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये एक। उसके बाद में है कि विद्युत के चालक किसे कहते हैं और विद्युत के कुचालक क्या होते हैं। देखेंगे कि वे पदार्थ जिनमें से होकर विद्युत धारा सरलता से प्रवाहित हो जाती है वो तो विद्युत धारा के चालक अथवा सुचालक कहलाते हैं, और वे पदार्थ जिसमें से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है वे विद्युत के कुचालक अथवा विद्युत रोधी कहलाते हैं। विद्युत के कुचालक अथवा विद्युत रोधी कहलाते हैं। देख लेते हैं एलईडी लैंप। तो देखो एलईडी का पूरा नाम है लाइट एमिटिंग डायोड। तो टॉर्च के लिए एलईडी लैंप, लैंप देख सकते हैं आप, ऐसा होता है। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आघात वर्धनीयता किसे कहते हैं। तो देखते हैं कि सामग्रियों का वह गुण जिसके द्वारा उन्हें पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है आघात वर्धनीयता कहलाता है। यानी कि सामग्रियों का वह गुण जिसके द्वारा उन्हें पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जाता है वो जो गुण होता है वो आघात वर्धनीयता कहलाता है। ये बात ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपके तन्यता। तो तन्यता किसे कहते हैं। तो देखते हैं इसकी परिभाषा कि सामग्रियों का वह गुण जिसके द्वारा उन्हें तार में खींचा जा सकता है तन्यता कहलाता है। यानी कि सामग्रियों का वह गुण जिसके द्वारा उन्हें तार में खींचा जा सकता है वो तन्यता कहलाते हैं। तन्यता का यह गुण मुख्य रूप से धातुओं में ही पाया जाता है। कि जो तन्यता का ये गुण है मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है, मुख्य रूप से धातुओं में पाया जाता है। उसके बाद में देखेंगे सोना है ना, सोना एक धातु है, इतना तन्य धातु है कि इसके 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। यानी कि सोने के 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। तो ये सबसे तन्य धातु है, कौन सी, सोना। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।